गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या कर रहे थे हम लोग? आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। निम्नांकित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी सहायक संधि, ऑप्शन सी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, ऑप्शन डी ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। व्यापार का खोला जाना टाइपिंग एरर है। मात्रा आप क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। आपके प्रश्न में जो गलत मैचिंग है उसे फाइंड आउट करना है। स्पष्ट है? तो ऑप्शन ए क्या है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। याद है आपको? पिछली क्लासेस के माध्यम से आपने जाना है। ऑप्शन बी सहायक संधि। सहायक संधि कब हुई थी? 1798 में। 1798 में हुई थी सहायक संधि। कौन लेकर आया था सहायक संधि? किसने शुरुआत की थी? वेलेजली ने। किसने शुरुआत की थी? वेलेजली ने। स्पष्ट है? और पहली सहायक संधि किससे की थी? हैदराबाद से। किससे की थी? हैदराबाद से। ऑप्शन सी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंपनी का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। आगे यहाँ लिखा नहीं है। समाप्त हो गया था कब? 1833 में। ये सही है। पूरी तरह से समाप्त हुआ था। पूरी तरह से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने पिछली क्लास में जाना था कि 1813 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे समाप्त किए गए थे। लेकिन है वहां पर 1813 के एक्ट में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। कब? 1813 में। और पूरे तरह से कब समाप्त किए गए? 1833 के एक्ट के माध्यम से। ऑप्शन डी ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना किस एक्ट के माध्यम से खोले गए? 1813। तो ये भी क्या है? सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सहायक संधि। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और हमें सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2 है। सबसे पहले हम प्रश्न को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सूची 1 में क्या लिखा हुआ है? ABCD जो टाइपिंग एरर है हम उसे ठीक कर लेते हैं। और ये 1 2 3 4 इस ओर हैं। स्पष्ट है? अब आप इस प्रश्न को सही तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट है? तो किससे मैचिंग होगी? मार्ले मिंटो सुधार। समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या प्राप्त हुआ था? प्रांतीय स्वायत्तता। इसके पश्चात लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। लास्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे क्या कहते हैं? 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। स्पष्ट है? और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत क्या प्रारंभ हुआ था? द्विशासन पद्धति। द्विशासन, द्वैध शासन, है ना? स्पष्ट है? तो हम मैचिंग मिला लें। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। पहला ए का 3,
3 किसी में है? ए का 3 डी में है, देख सकते हैं हम। फिर बी का भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या दिया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता। कौन सा नंबर है? 4, ये रहा 4। इसके पश्चात लखनऊ समझौता ऑप्शन 2 1916, सी का 2। और लास्ट भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसमें द्वैध शासन का आरंभ किया गया था, अर्थात डी का 1। इस आधार पर आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन डी वेवल योजना। ऑप्शन बी वेवल योजना। अगस्त प्रस्ताव कब आया है? अगस्त प्रस्ताव आया है 1940 में, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वर्ष 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया है लॉर्ड लिनलिथगो के समय। किसके समय? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन कब आया है? वर्ष 1942 में, 1942 में। ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट कब आई है? 1928 में जारी की गई है। और लास्ट वेवल योजना कब आई है? वर्ष 1945 में। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में 2 गलत हैं और 2 सही हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कौन सही सुमेलित है, तो इस प्रश्न में 2 ऑप्शन क्या हैं? सही हैं, सी और डी। कोई बात नहीं, हम इसे याद कर लेंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, नेहरू रिपोर्ट 1928, वेवल योजना 1945। याद है? याद रखेंगे हम इसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न में गलत सर्च करना है, फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी सीआर फार्मूला, ऑप्शन डी वेवल योजना। पिछले प्रश्न के माध्यम से आपने जाना अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सीआर फार्मूला 1944 में आया, ये भी सही है। ऑप्शन डी वेवल योजना 1945 में आई, ये भी सही है। इस प्रश्न के सभी ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है, कोई एक इन 4 ऑप्शन में से एक गलत होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और मैंने इस प्रश्न को जानबूझ के शामिल किया है सिर्फ आपको बताने के लिए, तो आप इसे याद कर लेंगे, क्योंकि इनमें से ही कोई एक गलत दिया होगा आपके एग्जाम में और आपको नहीं मालूम होगा। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में क्या होगा, एक प्रश्न आपका हल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? भारत ने, में नहीं, ने होगा, सही कर लेंगे आप, टाइपिंग एरर है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। किसके विरुद्ध चलाया था? ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन विजय चलाया था। कब चलाया था? वर्ष 1999, वर्ष 1999 कारगिल विजय, कारगिल संघर्ष के दौरान, कारगिल संघर्ष के दौरान इस ऑपरेशन को भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कब हुई थी? वर्ष 1928 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। स्पष्ट है?
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। प्रश्न है, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता में स्थित है। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, ऑप्शन डी हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। स्पष्ट है? हैदराबाद रियासत को वर्ष 1948 में सैन्य कार्यवाही के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था, जिसके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक ओर संगठन दिए गए हैं, दूसरी ओर व्यक्ति के नाम हैं। ऑप्शन ए यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? हेनरी विवियन डिजेरियो ने। ये सही है। बहिष्कारणी हितकारणी सभा, ये किसने शुरुआत की? ज्योतिबा फुले ने। आपके प्रश्न में दिया गया है, क्या यह सही है? नहीं। किसने चलाया था? अंबेडकर जी ने। ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी शुरुआत किसने की? कर्नल अलकाट ने। यह भी सही है। ऑप्शन डी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन, इसको किसने शुरू किया? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन डी भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, बहिष्कृत हितकारणी सभा डॉक्टर अंबेडकर ने शुरुआत की थी या स्थापना किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लाहौर प्रस्ताव, ऑप्शन बी पीरपुर रिपोर्ट, ऑप्शन सी जनता की योजना, ऑप्शन डी गांधीयन प्लान। देखते हैं। ऑप्शन ए लाहौर प्रस्ताव किसका है? फजल उल हक लेकर आए। ऑप्शन बी पीरपुर रिपोर्ट किसकी है? राज मोहम्मद मेहंदी जी की। ऑप्शन सी जनता की योजना कौन लेकर आया? विनोबा भावे। आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ये सही नहीं है। कौन लेकर आया? M.N. रॉय। जनता की योजना पीपल्स प्लान M.N. रॉय लेकर आए। ऑप्शन डी गांधीयन प्लान S.N. अग्रवाल। सही है। क्या गलत है इसमें? ऑप्शन सी जनता की योजना M.N. रॉय की देन है। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखते हैं। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए कोलिन क्लर्क, ऑप्शन बी विलियम विल्सन हंटर, ऑप्शन सी चार्ल्स इलियट, ऑप्शन डी विलियम डिगली। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी विलियम विल्सन हंटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? ऑप्शन ए लंदन हाउस, ऑप्शन बी बकिंघम पैलेस, ऑप्शन सी 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? आप लोग तो जानते होंगे। नहीं जानते? कोई बात नहीं, जान लेते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन बी जॉन एडम्स, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी JF कैनेडी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑप्शन ए जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? ऑप्शन ए बिल क्लिंटन, ऑप्शन बी रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन सी जॉर्ज W. बुश, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस
प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन। क्या समय था इनका? टेन्योर क्या था? 1969 से 1974। और क्यों इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दिया? वाटर गेट स्कैंडल, वाटर गेट स्कैंडल के कारण महाभियोग इन पर शुरू होने की संभावना इन्हें दिख रही थी, जिसके कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ से इस प्रश्न से हम आगे बुक्स को देखेंगे, पुस्तकें। स्पष्ट है? जो पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा, यहाँ स्पेस है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद की, ऑप्शन डी हुमायूं कबीर की। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। और जवाहरलाल नेहरू की क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। राजेंद्र प्रसाद जी ने एक पुस्तक लिखी है इंडिया डिवाइडेड। कई लिखी हैं, उनमें से ये प्रसिद्ध है इंडिया डिवाइडेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। क्या है अगला प्रश्न? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किसकी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की एक अन्य पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। ये तो जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर। सुभाष चंद्र बोस की एक अन्य पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। और एक और पुस्तक है जिसका नाम है टुवर्ड्स स्ट्रगल। क्या नाम है? टुवर्ड्स स्ट्रगल। पर यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की नहीं है। किसकी है? जेपी नारायण की। जेपी नारायण, पूरा नाम जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है। ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने आपको एक साथ बताया है ताकि कंफ्यूजन दिमाग में ना आने पाए। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1809 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी बंगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी फारसी। फारसी भाषा में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। कब? 1809 में। फारसी भाषा में इसका नाम क्या होगा? तुहफत उल मुआहिदीन, ये इसका नाम होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रफीक जकारिया, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए क्या है? लाला लाजपत राय। आगे क्या दिया हुआ है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है ये हम बाद में जानेंगे। पहले तो ये गलत है। ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ये इनकी कोई भी पुस्तक या पत्र नहीं है। दादा भाई नौरोजी जी की अनहैप्पी इंडिया न पुस्तक है न पत्र है, ना ही इसके लेखक हैं। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया,
ये इनकी पुस्तक है, रफीक जकारिया जी की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी सुभाष चंद्र बोस की किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, ना ही कोई पत्र है। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। स्पष्ट है। अब हम इसी प्रश्न में दिए गए जो ऑप्शंस हैं उन पर कुछ बात कर लेते हैं। लाला लाजपत राय, जिन्होंने लिखा था अनहैप्पी इंडिया, क्या लिखा था, अनहैप्पी इंडिया, ये इनकी पुस्तक है, लाला लाजपत राय की। दादा भाई नौरोजी, इनकी कौन सी पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और रफीक जकारिया सही है। लास्ट ऑप्शन था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की आपने पिछले प्रश्न में पुस्तक जानी थी, कौन सी, द इंडियन स्ट्रगल, और उनकी जीवनी किसमें है, स्प्रिंगिंग टाइगर। स्पष्ट है। अब एक नाम और है जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के आगे लिखा हुआ है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है राम मनोहर लोहिया जी ने, राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। स्पष्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से गलत मैचिंग फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन डी एस.बी. चौधरी। वी.डी. सावरकर जी की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सही है। आर.सी. मजूमदार जी की पुस्तक का नाम है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी सही है। राधा कमल मुखर्जी जी की पुस्तक है, ऐसा आपके प्रश्न में दिया गया है, अवध इन रिवोल्ट 1857 टू 58, ये क्या सही है, ऑप्शन सी नहीं, गलत है। क्या गलत है, नाम गलत है, राधा कमल मुखर्जी नहीं है, क्या नाम है, रुद्र गांसु मुखर्जी, रुद्रागांसु मुखर्जी जी की ये पुस्तक है। ऑप्शन डी एस.बी. चौधरी की पुस्तक है सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन द्वारा, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स द्वारा, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कार्ल मार्क्स द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। स्पष्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए विपिन चंद्र, ऑप्शन बी गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन सी बी आर नंदा, ऑप्शन डी राम गोपाल। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन बी गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह जी वर्ष 1956 से 62 तक राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे। ऑप्शन ए जी ए नटेशन, ऑप्शन बी बी पी सीतारामैया, ऑप्शन सी रामानंद चटर्जी, ऑप्शन डी एच एन मित्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है जी ए नटेशन। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के संपादक थे जी ए नटेशन। कब हुआ था ये, 1935 में, वर्ष 1935 में। अगला प्रश्न है,
लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कुलदीप नायर, ऑप्शन बी मुजफ्फर अली, ऑप्शन सी विनोद मेहता, ऑप्शन डी नूरुल हसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विनोद मेहता द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, लखनऊ बॉय। अगला प्रश्न क्या है? इंडियाज फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक हैं। ऑप्शन ए दुर्गादास, ऑप्शन बी वेब मिलर, ऑप्शन सी फ्रैंक मोरिस, ऑप्शन डी लुई फिशर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दुर्गादास। दुर्गादास जी ने लिखा है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखते हैं। दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है। ऑप्शन ए भारतीय राज्यों के एकीकरण से, ऑप्शन बी भारत के स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी पोखरण नाभिकीय विस्फोट से, ऑप्शन डी केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी भारत के स्वतंत्रता से दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक का संबंध है। पुस्तक की जो कहानी है उससे संबंधित है। ये पुस्तक किसने लिखी है? डेविड फिशर ने। किसने लिखी है? डेविड फिशर ने। अगला प्रश्न है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी बाला साहब ठाकरे, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी नयनतारा सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस पुस्तक के लेखक हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। जब कभी भी भारत के मिसाइल मैन की बात हो तो याद रखिए भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं? भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं? टेसी थॉमस जी को। आप इसे हमेशा याद रखेंगे। जब भी मिसाइल मैन की बात आपके जहन में आए, ध्यान में आए, तब आपको मिसाइल वुमेन का भी ध्यान आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अल गोर, ऑप्शन बी बराक ओबामा, ऑप्शन सी बिल क्लिंटन, ऑप्शन डी हिलेरी क्लिंटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बराक ओबामा। इस पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए क्या है? विद्युत चक्रवर्ती, ऑप्शन बी रजनी कोठारी, ऑप्शन सी रोमिला थापर, ऑप्शन डी ए.के. दुबे। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, रचयिता हैं रजनी कोठारी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? ऑप्शन ए रंगलाल, ऑप्शन बी नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन सी हेमचंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी शिव कुमार बटालवी। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? शिव कुमार बटालवी। ऑप्शन डी। ये स्वतंत्रता से पूर्व, स्वाधीनता से पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे। तो पहले क्या थे? रोमांटिक कवि थे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मीना कौशिक, ऑप्शन बी जोनाथन पेरी, ऑप्शन सी बी.डी. त्रिपाठी, ऑप्शन डी रॉन बैरेट। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जोनाथन पेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध
भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी रंजन प्रसाद, ऑप्शन सी त्रिलोकी सिंह, ऑप्शन डी राजेंद्र पांडे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनोरंजन सही उत्तर होगा। पूरा नाम क्या है? मनोरंजन प्रसाद सिंह। क्या नाम है? मनोरंजन प्रसाद सिंह। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भोजपुरी कविता फिरंगिया के लेखक मनोरंजन प्रसाद सिंह थे। इस कविता पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्पष्ट है? ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।